शिल्पग्राम मेला उत्सव में यहाँ पर जितने भी मेलार्थी आते हैं वो इन झोपड़ियों को देखने के लिए आते हैं। प्राचीन समय की ये झोपड़ियाँ, केलुपोश मकान, जिससे हम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। आइए प्राचीन भारत की कुछ तस्वीरें हमें झलक इस म्यूजियम में हमें देखने को मिलेगी, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए बिना देर किए इस म्यूजियम में चलते हैं और हम देखेंगे क्या कुछ हमें प्राचीन चीज़ों का दर्शन होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले वो गाड़ी है जिसके माध्यम से गडोलिया समाज इधर से उधर अपना पलायन करता था, और इस तरीके के वस्त्र जो है ये बनाए जाते थे जिससे कि बचा जा सके दुश्मनों के प्रहार से। ये देखिए ये सभी उदाहरण हैं और पुराने सारे वो किस प्रकार से ये दिनचर्या में काम में लेते थे, बर्तन वगैरह सारे। तो प्राचीन समय की ये संस्कृति हमें ये झलक यहाँ को देखने को मिलती है, किस प्रकार से उस जमाने में लोग संसाधनों का उपयोग करते थे, पानी का संग्रहण, भोजन का संग्रहण किस प्रकार से वो करते थे, वो सारी झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। किस प्रकार से सारे मकान जो है वो लकड़ी के बनाए जाते थे, वो पूरी शैली यहाँ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर लोग यहाँ यही देखने के आते हैं कि हम तो बरसों पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे, लेकिन आज तो हम चकाचौंध वाली आरसीसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन उस जमाने में ये शैली ही, इस तरह के मकान ही सबसे बड़े दंपति हुआ करते थे। इस तरह के चबूतरे होते थे। पूजा की जो जगह है वो इस तरह से होती थी, जहाँ पर दीपक जलाना और नीचे दिए रखना, ये एक परंपरा और प्रगति थी, पद्धति उस समय थी। तो प्राचीन कलाओं और प्राचीन संस्कृति से अगर परिचित होना है तो आपको यहाँ सारी झलक मिलेगी। भारतीय झलक, भारतीय परंपरा, भारतीय परिप्रेक्ष्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे अपने बर्तनों का उपयोग करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस समय मिट्टी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा थे। तो देश की माटी के बहुत सारे ये बर्तन बने हुए हैं, अलग अलग बर्तनों का उपयोग करते थे। उस समय भी लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान था। ये ढोल नगाड़ा आप देख रहे हो, मरे हुए पशु के जो चमड़ी है, खाल है, उससे बनाए जाते थे उस जमाने में भी लोगों को बड़ी अद्भुत कला थी बनाने की। तो प्राचीन समय में लोग उन संसाधनों का उपयोग करते थे। हाँ भाई जी, आओ। तो ये सिंदूक है जिसमें सामान रखते थे। आजकल ऐसे सिंदूक तो हमें घर के बाहर खाली सजावट के देखने, जबकि उस समय ये संदूक मुख्य भंडारण हुआ करता था। लेकिन आज तो ये सिर्फ एंटीक पीस बन के रह गया है। इससे भी बड़े बड़े संदूक हमें तो चलिए और भी कोई दूसरी झलक देखने के लिए हम चलते हैं और अन्य जगह। ये देखिए पुराने पुराने मकान हैं, इस प्रकार की दीवारें होती थी। इसको पूरी ओल्ड बनाया गया है, ओल्ड डिजाइन की तरह बनाया गया, ताकि और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मिट्टी के तब समय के साथ बहुत कम हो गए, लेकिन चीनी के बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। चीनी जब से आई है, जब से कप वगैरह लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ये बदलता युग है हमारी, और तरह तरह की चीनी के आइटम आपको यहाँ पर लगभग मिल जाएंगे। तो हमने देखा किस प्रकार से प्राचीन समय में बर्तनों का उपयोग हुआ करता था। कुछ कच्चे कुछ पक्के हुआ करते थे, और अब जो है इस तरह से मिट्टी का उपयोग होने लगा है। मिट्टी के बर्तन इस तरह से बिल्कुल चकाचौंध बनने लगे हैं। पहले पद्धति अलग थी बनाने की, धीरे धीरे स्मार्ट होता गया, और आज ये मिट्टी ने भी बहुत अच्छी पकड़ बनाई है अपनी मार्केट में। ये देखिए तवा भी आया है, और वास्तव में कढ़ाई, मजबूत कढ़ाई है, और कढ़ाई, हांडी, बहुत सारी चीज़ें, दिए, बहुत सारे कप वगैरह भी, ये भी उसमें आ गए। सब कुछ मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए और अपनी मनपसंद की चीज़ अपने घर के अंदर सजा सकते हैं। शिल्पग्राम का उत्सव का मेला, खुशियों का ये मेला